बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज हम बात करते हैं बिजली के बिल के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका बिजली का बिल जो है वो यकीनन बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा 5 स्टार फ्रिज खरीदना है, इससे बिजली की खपत बहुत कम होती है। और इस फ्रिज के अंदर हमेशा कभी भी हमको बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है, उसको ओवरलोडेड नहीं करना है। फ्रिज के अंदर हमें वही सामान रखना है जो हम यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा सामान फ्रिज के अंदर रखेंगे तो उस सामान को ठंडा करने में फ्रिज को उतनी ही ज़्यादा टाइम लगता है और उतनी ही ज़्यादा उसमें बिजली खर्च होती है। तो आप सामान जो फ्रिज के अंदर रख रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा ना भरें। और दूसरी बात ये कि आप जब भी कोई सामान रखते हैं फ्रिज के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। इसके अंदर पहले आपको उसे रूम टेम्परेचर पर सेट करना है, उसके बाद ही आपको फ्रिज में सामान रखना है। फ्रिज को कभी भी दीवार से मिलाकर नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे फ्रिज बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और जितना ज़्यादा फ्रिज गर्म होगा उतना ठंडा होने में उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी ही ज़्यादा बिजली खर्च होगी। अगर आप किचन में भी फ्रिज रखते हैं तो आपको गैस स्टोव से उसको दूरी बनाकर उसकी रखनी चाहिए। और टाइम टाइम पर अपनी जो फ्रिज है उसकी रबड़ को आप चेक करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि रबड़ ख़राब हो जाती है, लूज़ हो जाती है और गैस उसमें से बाहर निकलती रहती है, जिससे कि चीज़ें ठंडी नहीं होती और फ्रिज पर ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इसके लिए आप फुल कमरे में अंधेरा कर दीजिए जहाँ पर आपकी फ्रिज रखी है, और फिर आपको पता चल जाएगा। फ्रिज में से रोशनी अगर आती है तो समझिए इसकी रबड़ ख़राब है, तो आप इसको बदलें। टिप नंबर 3 ये है कि हमारा जो फ्रिज का फ्रीज़र है, ना ही हमें उसे बहुत ज़्यादा खाली रखना चाहिए और ना ही हमें उसे बहुत ज़्यादा भरा हुआ रखना चाहिए। फ्रीज़र में रखा सामान फ्रिज के टेम्परेचर को कम रखने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम उसे खाली रखते हैं तो फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसको सही बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और जिससे बिजली की ज़्यादा खपत होती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। इसलिए हमें फ्रीज़र को कभी भी बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हमें सामान रखना चाहिए। अगर आपके फ्रीज़र में इस तरह से बर्फ़ जम जाती है तो आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच नमक लेना है और इसको अपने हाथों की हेल्प से चारों तरफ इक्वल मात्रा में डाल देना है। क्योंकि फ्रीज़र में जब ज़्यादा बर्फ़ जमती है तो इसका कारण होता है फ्रिज में ज़्यादा नमी का होना। तो इसके लिए हमें फ्रीज़र को बार बार नहीं खोलना चाहिए। ज़्यादा बार बार फ्रीज़र खोलने से उसके अंदर नमी आ जाती है, तो हमें इसको नहीं खोलना है। और हमें जो इसका टेम्परेचर है वो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट करना है, जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। और अगर फिर भी इसके अंदर ज़्यादा बर्फ़ है तो आप इसमें ज़्यादा सामान रख दें। और हमें अपने फ्रिज के ऊपर इस तरह से भी सामान नहीं रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, जिससे कि फ्रिज बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और फिर उसको कूल होने में उतना ही टाइम लगता है और फिर उससे उतनी ही बिजली की ज़्यादा खपत होती है। तो हमें अपने फ्रिज को ऊपर से भी बिल्कुल क्लीन रखना है, इसके ऊपर हमें कोई भी सामान नहीं रखना है। ज़्यादा सामान रखने से फ्रिज ज़्यादा हीट होगा और ज़्यादा हीट होने से उसमें उतनी ही ज़्यादा बिजली लगेगी। तो अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपके बिजली के बिल में कमी आएगी। तो आपको फ्रिज को बार बार नहीं खोलना है, फ्रिज के अंदर ज़्यादा सामान नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म सामान नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर आपको खुला सामान भी नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं रखना है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जितना ज़्यादा सामान होगा फ्रिज को उनको ठंडा करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी ज़्यादा बिजली लगेगी। टिप नंबर 5 ये है कि जब भी आप फ़ोन वगैरह अपना चार्जिंग पर लगाते हैं तो जब हम उनको अनप्लग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार कि स्विच को ऑन रहने देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें जब भी हम चार्जिंग वगैरह से अपने फ़ोन निकालते हैं तो हमें इन स्विच को बंद कर देना चाहिए। स्विच को हमेशा हमें ऑफ़ करना चाहिए, हमें इन्हें खुला नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि इनसे भी बहुत ज़्यादा जो बिजली होती है वो हमारी वेस्ट होती है और इस कारण हमारा जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है। जब भी आप पंखा चलाते हैं तो आपको उसमें रेगुलेटर का यूज़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें ठंड लग रही होती है और हम पंखे को उसी स्पीड में चलने देते हैं, जिससे ये होता है कि हमारी जो बिजली है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बिजली भी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे बिजली के बिल पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप जब भी पंखा चलाएं तो उसमें रेगुलेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और पहले जो पंखे आते थे वो 75 वॉट के होते थे, जिसमें कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, और आजकल के जो मार्केट में पंखे हैं वो 35 वॉट के हैं। तो आप अगर हो सके तो 35 वॉट के ही पंखों को ख़रीदें। और अगर आप घर में टीवी वगैरह कुछ भी चला रहे हैं तो उस
जब आप टीवी को बंद करते हैं तो आपको उसके जो स्विच हैं उनको ज़रूर ऑफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो बिजली का कंजप्शन है वो होता रहता है। तो जब आप इसको बंद कर देंगे तो आपका बिजली का बिल 100% कम आएगा। अगर आपके घर में विंडो है और उसमें से सीधी सूरज की रोशनी अंदर आती है जिससे कि कमरा गर्म हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपके विंडो के ऊपर जो शीशे हैं उनके ऊपर आपको ब्लैक फिल्म लगवा लेनी चाहिए। ये ब्लैक फिल्म वही है जो कारों के शीशे के ऊपर भी लगती है। इससे ये होगा कि आपका जो कमरा है वो ज़्यादा ठंडा रहेगा, और अगर आप AC वगैरह या कूलर कुछ भी चलाते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना पड़ेगा, जिससे कि बिजली की बचत होगी। हमें जो प्रेस लेनी चाहिए वो भी हमें ऑटोमेटिक लेनी चाहिए। इस तरह की आपकी प्रेस होनी चाहिए कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो अपने आप ही बंद हो जाए। इस तरह से हमारी बिजली की बचत होती है। और जब भी आप कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो आपको कपड़ों को गीला नहीं करना है, इससे भी बिजली बहुत ज़्यादा लगती है, बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो जब भी आप प्रेस खरीदें वो ऑटोमेटिक खरीदें और हमेशा उसमें रेगुलेटर का आप यूज़ करें। हमें अपने घरों में LED बल्ब यूज़ करने चाहिए। पहले फिलामेंट बल्ब आते थे, हमें उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए, उनमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है, हमें LED बल्ब ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपके घर में AC है और आप AC का यूज़ करते हैं तो आपको AC को हमेशा ऑटोमेटिक मोड पर ही चलाना चाहिए, जो कि 25 डिग्री होता है। आपको AC को कभी भी पावरफुल मोड में नहीं चलाना चाहिए। अगर आप AC को पावरफुल मोड में चलाते हैं तो AC का जो कंप्रेशर है वो लंबे टाइम तक चलता है, जिससे कि जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आपको AC को हमेशा ऑटोमेटिक मोड पर ही चलाना चाहिए। और आपके जो रूम के कलर हैं उनको आपको कभी भी डार्क नहीं करवाना चाहिए, उन्हें हमेशा आपको लाइट ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके जो रूम हैं उनके जो कलर लाइट हैं तो उससे आपका जो रूम है वो ठंडा रहेगा। और अगर आपके रूम में कोई भी स्विच वगैरह हैं तो आपको हमेशा उनको ऑफ रखना चाहिए। तो अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका जो बिजली का बिल है वो 100% कम होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को वॉच, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।